My dear students and my dear friends, most welcome again on my YouTube channel। और दोस्तों आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस द गोल्ड वॉच लेसन के इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी इंटरमीडिएट। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए आप लाइक करें, जिससे कि सब्सक्राइब करने के बाद मेरा आने वाला हर एक नया वीडियो को आप आसानी से देख सकें, वो आपके पास पहुंच सके। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज शंकु, वेयर डिड ही वर्क। शंकु कौन था और वो कहाँ काम करता था। आंसर, शंकु वॉज अ पुअर लेबरर। शंकु एक गरीब मजदूर था। ही वर्कड इन ए फैक्ट्री, और वह एक फैक्ट्री में काम करता था। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट वर शंकुज प्रॉब्लम्स। शंकु की समस्याएं कौन सी थी एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उसने उन समस्याओं को सुलझाने की क्या योजना बनाई। आंसर, शंकु वॉज वेरी पुअर। शंकु बहुत गरीब था। ही वॉज इन डेब्ट्स ऑफ मैनी पीपल, वो बहुत से लोगों के कर्ज में था, उनका कर्जदार था। ही वॉज इन नीड ऑफ मनी टू पे हिज डेब्ट्स, उसके लिए धन की आवश्यकता थी जिससे कि वह अपने कर्जों को चुका सके। ही प्लानेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर, उसने योजना बनाई थी कि वो अपनी फैक्ट्री के इंजीनियर की घड़ी चुराएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट टाइम ऑफ द डे, दिन का कौन सा समय डिड शंकु थिंक वॉज द मोस्ट सुइटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड वाई। दिन का कौन सा समय शंकु ने सोचा कि घड़ी चुराने के लिए उपयुक्त रहेगा, और वो समय उपयुक्त क्यों रहेगा। आंसर, शंकु थॉट दैट द टाइम ऑफ द इंटरवल ऑफ द फैक्ट्री, शंकु ने सोचा कि उस फैक्ट्री का इंटरवल का समय वॉज द मोस्ट सुइटेबल, वो बहुत उपयुक्त रहेगा फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, उस घड़ी को चुराने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरवल, क्योंकि इंटरवल के दौरान एवरीबडी वुड बी आउट फॉर लंच, मजदूर में काम करने वाला हर कोई लंच करने के लिए फैक्ट्री से बाहर गया होगा और फैक्ट्री में कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट स्टॉपेड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द गोल्ड वॉच इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में शंकु के लिए घड़ी चुराने से किन चीज़ों ने रोका। आंसर, हिज फियर एंड हेजिटेशन, शंकु के डरने और शंकु की हेजिटेशन ने, उसकी हिचकिचाहट ने स्टॉप शंकु, शंकु को रोका, फ्रॉम स्टीलिंग, चुराने से, द गोल्ड वॉच, उस सोने की घड़ी को चुराने से रोका, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, शंकु लंबे समय तक के लिए उस घड़ी को चुराने के विचार को, उस काम को क्यों नहीं पोस्टपोन कर पाया, उसे क्यों नहीं त्याग पाया। आंसर, शंकु कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, शंकु घड़ी चुराने के आइडिया को लंबे समय तक नहीं रोक पाया क्योंकि ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, उसे धन की बहुत आवश्यकता थी, टू पे डेब्ट्स, अपने कर्जों को चुकाने के लिए। ही हैड नो अदर चॉइस, शंकु के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, बट टू स्टील द गोल्ड वॉच, उस सोने की घड़ी को चुराने के सिवाय शंकु के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था जिसके द्वारा वह अपने कर्जों से मुक्ति पा सके। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से शंकु अच्छी प्रकार से नींद क्यों नहीं ले पा रहा था, ढंग से वो क्यों नहीं सो पा रहा था। आंसर, शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, शंकु कई दिनों से सही से नहीं सो पा रहा था, बिकॉज, क्योंकि द आइडिया ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच हॉन्टेड हिज माइंड, क्योंकि उस सोने की घड़ी को चुराने का विचार जो था
वो शंकु के मस्तिष्क के लिए परेशान कर रहा था। शंकु के मन में बार बार विचार आ रहा था कि वो घड़ी कब चुराएगा, इसलिए उस घड़ी चुराने का विचार जो था वो शंकु के लिए कई रातों से नहीं सोने दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड शंकु's वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से लाने के लिए क्या कहा, कि शंकु बाजार से क्या चीज लेके आए? आंसर, शंकु's वाइफ आस्क्ड हिम, शंकु की पत्नी ने शंकु से कहा, टू ब्रिंग एन ऑइंटमेंट एंड टू राइप बनानाज फ्रॉम द मार्केट। शंकु की पत्नी शंकु से कहा कि शंकु एक ऑइंटमेंट लेके आए। ऑइंटमेंट आप जानते होंगे, मरहम। एंड टू राइप बनानाज फ्रॉम द मार्केट, और 2 पके हुए केले बाजार से लेके आए। मतलब एक ऑइंटमेंट और 2 पके हुए केले बाजार से लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर शंकु's फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच? उस सोने की घड़ी को चुराने से पहले शंकु की क्या फीलिंग थी? आंसर, बिफोर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, उस सोने की घड़ी को चुराने से पहले शंकु वॉज आफ्रेड ऑफ, शंकु को बहुत भय लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। एंड हेजिटेटेड, और उसे बहुत हिचकिचाहट लग रही थी, बड़ी घबराहट लग रही थी। ही वॉज आफ्रेड ऑफ, उसे भय लग रहा था। बीइंग सीन बाय समवन, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई घड़ी चुराते हुए देख ना ले, इस बात का भी उसे डर लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट थॉट ट्रबल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट? उस घड़ी की चोरी करने के बाद में शंकु के लिए कौन से विचार परेशान कर रहे थे? आंसर, आफ्टर कमिटेड द थेफ्ट, घड़ी चुराने के बाद या उस चोरी को करने के बाद शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, इफ ही वॉज कॉट, कि यदि वो पकड़ लिया गया, यदि शंकु को किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो ही वुड लॉस हिज जॉब, तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ही वॉज मच आफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, इसलिए वो पकड़े जाने से बहुत ही ज़्यादा भयभीत था कि कहीं ऐसा ना हो कोई उसे चोरी करते हुए या चोरी करने के बाद पकड़ ले और उसकी नौकरी फिर छूट जाए। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड शंकु पुट द गोल्ड वॉच बैक ऑन द टेबल? शंकु ने वो सोने की घड़ी उस टेबल पर वापस क्यों रख दी? वाई डिड ही वॉक अवे ब्रीथलेसली, और फिर वो अपनी सांस को रोककर आराम से बाहर क्यों चलता हुआ चला गया? आंसर, शंकु वॉज आफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, शंकु को पकड़े जाने का डर था कि कोई उसे पकड़ ना ले। सो ही पुट द गोल्ड वॉच बैक ऑन द टेबल, इसीलिए उसने वह सोने की घड़ी टेबल पर वापस रख दी। व्हेन ही डिड सो, जब उसने अपना ये काम कर लिया, मतलब जब उसने वो घड़ी वापस रख दी उसके बाद में ही फेल्ट टू मच रिलीफ, उसने बहुत आराम महसूस किया। सो ही वॉकड अवे ब्रीथलेसली, इसलिए वो अपनी सांस को रोक के आराम से वहाँ से बाहर चला गया घड़ी को उस मेज पर रखने के बाद। और इसी प्रकार से ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन द गोल्ड वॉच शॉर्ट स्टोरी के यहीं ये फिनिश होते हैं। और ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जिससे कि आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की हर एक अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।